वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम ऑलरेडी 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, जो कि हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर, नीड फॉर फूड एंड ग्रोथ। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक या हम जो कैरेक्टरिस्टिक कवर करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन। तो पहले जान लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। सो द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, दैट इज टेकिंग इन एयर, एंड एक्सहेलेशन, दैट इज टेकिंग आउट एयर, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो सांस लेने को ही ब्रीदिंग बोला जाता है। तो सांस कैसे लेते हैं हम एयर को अंदर लेते हैं और एक बार बाहर छोड़ते हैं हम हवा। तो यही जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोला जाता है ब्रीदिंग। अब जब हम सांस अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं हम इनहेलेशन, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं जब, उसको बोला जाता है एक्सहेलेशन। यही जो दोनों प्रोसेसेस हैं इसी को मिला के बनती है ब्रीदिंग। तो आप जैसे यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, हम जब सांस अंदर ले रहे हैं वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एयर या फिर हम सांस बाहर छोड़ते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का। अब रेस्पिरेशन है क्या, वो अब हम आगे समझते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनेबल्स द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट कंज्यूम्स। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो हमें हेल्प करता है कि हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी कन्वर्जन में जो भी प्रोसेस यूज होता है उसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो देखिए, हम जब खाना खाते हैं तो फूड प्लस ऑक्सीजन ये हम लेते हैं, और इससे क्या होता है, खाना कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, और प्लस हम कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर रिलीज करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है जिससे हम फूड लेते हैं और एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। और इसमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। सो रेस्पिरेशन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय द एयर वी इनहेल। तो जब हम सांस लेते हैं, हम इनहेल जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन अभी मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं तभी हम ऑक्सीजन अंदर ले पाते हैं, और ऑक्सीजन की हेल्प से ही जो फूड है वो टूटता है और एनर्जी बन जाती है। रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्सहेल। अब जब हम रेस्पायर करते हैं, जब फूड टूटता है और एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हम एक्सहेल कर देते हैं, वो हम बाहर निकाल देते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है, इसीलिए एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हुआ क्या, रेस्पिरेशन में फूड टूटा और एनर्जी बन गई, और इस प्रोसेस को करते हुए जो गैसेस हैं वो भी एक्सचेंज हुई। कैसे, ऑक्सीजन हमने लिया और वो हेल्प करता है फूड को तोड़ने में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद एनर्जी, और क्या हुआ, वो हम बाहर एक्सहेल कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हुआ। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक तो फूड टूटता है और एनर्जी बनती है, प्लस जो गैसेस हैं वो भी एक्सचेंज होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन से ऑर्गन उन्हें हेल्प करते हैं रेस्पायर करने में। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रेस्पिरेशन डिफर्स इन डिफरेंट एनिमल्स। तो जो गैसेस एक्सचेंज के जो ऑर्गन्स हैं या जो रेस्पिरेशन है, हर एक एनिमल अलग तरह से करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अर्थवर्म की बात करूं कि ये कैसे रेस्पायर करेगा, तो अर्थवर्म रेस्पायर करता है, या फिर अर्थवर्म में जो गैशियस एक्सचेंज होता है ये कहाँ से होता है, ये होता है उसकी मॉइस्ट स्किन की वजह से। इसी तरह अब हम बात करते हैं फ्रॉग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो फ्रॉग हमें पता है कि एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो पानी में भी रहे और जो ज़मीन पर भी रहे, जो लैंड पर भी रहे। तो फ्रॉग एक एम्फीबियन है क्योंकि ये पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। तो अगर ये पानी में है तो ये रेस्पायर करता है अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू, जो इसकी स्किन है उसकी वजह से ये रेस्पायर कर पाता है या फिर गैस एक्सचेंज कर पाता है। अगर मैं बात करूं लैंड पर जब फ्रॉग होता है तब कहाँ से रेस्पायर करेगा? तब ये रेस्पायर करेगा लंग्स से। नेक्स्ट फिश की अगर हम बात करें तो फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है गिल्स। गिल्स से ये जितनी भी गैशियस एक्सचेंज है वो कर पाती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बीइंग। तो अगर हम अपनी बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो हमारे में कौन सा ऑर्गन है जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है? तो रेस्पिरेशन कहाँ होती है? रेस्पिरेशन ह्यूमंस में होती है उसके लंग्स में। तो हम अपने लंग्स से रेस्पायर करते हैं। तो मैंने अभी आपको जितने भी एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए हैं वो मैंने यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिए हैं। तो अर्थवर्म रेस्पायर करेगा मॉइस्ट स्किन से। फ्रॉग अगर लैंड पर है तो लंग्स यूज करता है रेस्पायर करने के लिए। अगर फ्रॉग पानी में है तो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। फिश की बात करूं तो गैशियस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होती है। और ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट्स पर। तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन देखते हैं कि वो किस तरह रेस्पायर करते हैं या फिर जो गैशियस एक्सचेंज है वो कहाँ होता है। इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग होती है जिसे बोला जाता है स्टोमेटा। और ये कहाँ होती है? ये लीफ में होती है और इसके थ्रू ही गैशियस एक्सचेंज यहाँ पे हो पाता है। तो होता क्या है, जो स्टोमेटा है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये मैं बात कर रही हूँ अभी जब फोटोसिंथेसिस होती है उसकी। तो फोटोसिंथेसिस जब करते हैं प्लांट्स, जब अपना खाना बना रहे होते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये जो पोर है, ये आप जो छेद देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्लांट्स में अंदर चला जाता है। और जब ये खाना बना लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इसी पोर से ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। यही अगर मैं बात करूं जब ये सांस लेते हैं तब क्या होता है? देखो ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है इसमें ये अपना खाना बना रहे हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। नेक्स्ट अब जब ये रेस्पायर करेंगे, जब ये सांस लेते हैं तब क्या करते हैं? तब इस स्टोमेटा में क्या होता है? तब ऑक्सीजन इन्हें चाहिए होता है रेस्पायर करने के लिए। और क्या होता है? और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर रिलीज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आ जाता है एग्जाम में। रेस्पिरेशन जब प्लांट्स करते हैं तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, वो कौन सी गैस बाहर रिलीज करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस करते वक्त ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन ऑल अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो कौन से कहाँ से हो रही है एक्सचेंज ऑफ गैस? तो एक्सचेंज ऑफ गैस होती है स्टोमेटा के थ्रू। तो जो अभी मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस का, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया वो मैंने यहाँ इस पिक्चर में भी दे दिया है। तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स तब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी और मिनरल उन्हें मिल जाता है। ग्राउंड वाटर रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी। तो इन्हें वाटर भी मिल गया, सनलाइट मिल ही रही होती है, प्लस एटमॉस्फेयर से इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ये खाना बना लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देते हैं। और ये जो ऑक्सीजन उन्होंने बाहर रिलीज किया है ये क्या होता है? ये हम यूज़ करते हैं, ये सारे एनिमल्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब फोटोसिंथेसिस होती है दिन में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो खाना बनाने के लिए पौधों को
धूप चाहिए, सनलाइट चाहिए, जो कि सिर्फ दिन में प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो प्लांट्स जब रेस्पायर करते हैं, मतलब फूड को ब्रेक डाउन करके इन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, तो ये कब करते हैं? ये प्लांट्स करते हैं रात में। और रात में रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग जब मैंने इस वीडियो की थी तभी मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, अपने जो फूड है, जो इन्होंने फूड बनाया है उसे तोड़ के एनर्जी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर रिलीज कर देते हैं। अब इसमें क्योंकि सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ये जो काम है, जो रेस्पिरेशन है, ये प्लांट्स करते हैं रात में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस होती है दिन में और रेस्पिरेशन प्लांट्स करते हैं रात में। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि जो प्लांट्स हैं वो, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, जब वो रेस्पायर करते हैं तब वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो लेकिन फिर एटमॉस्फेयर में इतना सारा ऑक्सीजन कैसे आया कि हमारे लिए सफिशिएंट हो जाता है, हम भी सांस ले लेते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन वो बाहर रिलीज करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। रेस्पिरेशन के लिए तो प्लांट्स को बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं, इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये सबके लिए सफिशिएंट हो जाता है और हमें प्रॉब्लम नहीं होती रेस्पायर करने में। ठीक है, हमें ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं पड़ती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।